कॉस्टिंग का पेपर भाई कैसा भी हुआ छोड़ दो भाई। आज जरा ऑडिट के पेपर की तैयारी पे लग जाते हैं जल्दी से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 25 तो लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। सिंपल सिंपल तरीके बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऑडिट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए अगर आपसे फॉलो करेंगे बहुत फायदा होगा। इधर उधर कहीं मत जाइएगा। पता चला कोई लाइव सेशन वगैरह देखने बैठ गए आप और आपका हो जाएगा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट। बता रहा हूँ क्यों। राइट, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर डिसाइड करने के आज आप कौन से चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। या तो 1 to 6 11 पढ़ लीजिए उन बच्चों के लिए जो भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और जाने के बाद जो है वो रेस्ट करना चाहते हैं, तो 1 to 6 11 आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आसान है, ये जल्दी से हो जाएंगे, इनमें कम एफर्ट लगेगा जो आज कम पढ़ना चाहते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज पूरा एफर्ट करते हैं भाई, जाके अभी आप फ्रेश फील कर रहे होते हैं, तो आप 3 4 8 7 पढ़िएगा। ये जो नीचे लिखा है ना भाई, ये इन चैप्टर्स की वेटेज है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 4 8 7 ये चारों चैप्टर मिला के 40 नंबर से ऊपर के आएंगे आपके एग्जाम में, 40 नंबर से ऊपर के। और अगर इसमें मैं बैंक ऑडिट भी जोड़ दूं तो भाई साहब ये बैंक ऑडिट भी कमाल करेगा और हाई चांसेस आर देयर कि इस पे कहीं केस स्टडी ना पूछ ले, इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करके जाइएगा। राइट, तो चॉइस आपके पास है। देखो मैं आपको ये नहीं बताने वाला ना कि भाई सुबह उठ के इतने बजे सुसु करो, इतने बजे पॉटी करो, इतने बजे ये करो, नहीं। आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कैसे प्रिपरेशन करनी है ये बता रहा हूँ। तो या तो ये कर लो 1 to 6 11, या तो ये चूज कर लो। ये उनके लिए जो थोड़ा ईजी जाना चाहते हैं आज, ये उनके लिए जो भाई साहब आज सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन कवर करना चाहते हैं, जो फ्रेश फील कर रहे हैं, वो इसको कवर करें। इसके पीछे एक और कारण भी है कि 1 to 6 11 जनरली जो है बच्चा कवर करके जाता है। 6 बहुत ईजी है, 11 बहुत ईजी है, 1 बहुत ईजी है और 2 भी बहुत ईजी है। राइट, प्लानिंग वगैरह आती है 2 के अंदर, तो ये चैप्टर्स कंपैरेटिवली ईजी हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई फ्रेश माइंड से मैं अपना सारा चीज़ें जो है उन चैप्टर्स पे लगाऊं जो थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से टफ हैं, तो ये आपको जो है वो पकड़ लेना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए आपने पहले ये किया तो सेकंड चंक आपका ये वाला हो जाएगा 1 to 6 11 का। और साथ में चैप्टर 5 और चैप्टर 9 आपने कैसे पढ़ने हैं, स्ट्रिक्टली ओनली फ्रॉम रिवीजन वीडियोस। मैंने इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं आप लोगों को कि आपने जो है इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, चैप्टर 5 और चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और कैसे आपने इनको रिवाइज करना है, कितने पोर्शंस में आपने इनको तोड़ना है। इन सब की वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आइए जरा ले चलता हूं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाने के लिए कि कहां पे आपको ये सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। ये देखिए, ये रही आपके सामने आपकी स्क्रीन। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जितनी भी रिवीजन वीडियोस है आप हर चैप्टर के लिए क्या करेंगे मैं आपको ये बता देता हूं। हर चैप्टर के लिए आप लोग जो है इस प्लेलिस्ट में से रिवीजन वीडियो देखेंगे। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 की अगर आपने रिवीजन करनी है तो आप लोग यहाँ पे आएंगे और चैप्टर 1 की रिवीजन वीडियो जो है देखेंगे और उसके बाद जो है चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक भी कवर करेंगे। क्वेश्चन बैंक कवर करने के साथ साथ आपको हर चैप्टर के फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट एमसीक्यू कंपाइलेशन दे रखी है, वो आप यहाँ से देखेंगे। राइट, तो आप सबसे पहले एक चैप्टर पकड़े, उस चैप्टर को जो है रिवीजन वीडियो से कंप्लीट करें। रिवीजन वीडियो के बाद उसका क्वेश्चन बैंक भी गो थ्रू कर लें। सिर्फ अभी गो थ्रू करना है, लिख के नहीं देखना है। और उसके एमसीक्यू जरूर करके जाए। एमसीक्यू आई होप आपको पता है 30 मार्क्स के आते हैं और 30 मार्क्स आप लोगों के लिए बहुत आसान होते हैं। राइट, एक चीज़ आपको और बोलूँगा, ये चीज़ ना आज थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा। आज ऑडिट में उतनी छुट्टियां नहीं है भाई जितनी पिछली बार थी। राइट, तो स्पीड शुरू से अपनी मेंटेन करके रखिएगा, जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कवर करिएगा। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों से और क्या कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखें। आपने हर किसी के लिए एक ही अप्रोच रखनी है। रिवीजन वीडियो देखिए, क्वेश्चन बैंक करिए और उसके बाद आप लोगों ने जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू दे रखे हैं वो देखिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे, इसका लिंक मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं इस कोर्स के अंदर एनरोल हैं, जिसमें हमने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज जो हैं वो दे रखे हैं। चलिए, इसके बाद आप लोगों से मैं कुछ छोटी छोटी बातें और कहना चाहूँगा। वो छोटी छोटी बातें ये हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। अब आप लोगों ने बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। आप लोगों ने अब किसी के साथ जाके लाइव नहीं बैठना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, आपको बाद में रियलाइज़ होगा। ये सब जब मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम में रियलाइज़ होगा। लाइव में अगर आप बैठेंगे तो सोचिए, मैं अपने चैप्टर 1 का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे चैप्टर 1 की रिवीजन लाइव जो मैंने रिवीजन वीडियो डाल रखी है 98 मिनट्स की है। अब अगर मैं उसे लाइव में पढ़ाने आए ना, अगर मैं उसे जेन्युइनली पढ़ाऊंगा तो भाई मैं पक्की बात 98 मिनट से ज़्यादा लूंगा, क्योंकि लाइव में जो है वो ज़्यादा समय लग जाता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होती रहती है। अब हो सकता है अगर मैं भाई उसे टाइम पे कंप्लीट कराने की कोशिश करूं, कवरेज कम दूंगा, या फिर हो सकता है कुछ टॉपिक्स मुझसे स्किप हो जाएं, हो सकता है आप लोग जो है मेरी स्पीड के साथ ना चल पाएं, हो सकता है आप लोगों को मैं स्लो लगूं, और हो सकता है कि भाई आप कुछ पार्ट जो है वो आपसे स्किप हो जाए क्योंकि आपका ध्यान नहीं था। अल्टीमेटली फिर आपको रिकॉर्डिंग से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस बहुत कम डिस्कस हो पाते हैं एंड आप अलग हैं, आपका स्वॉट जो है वो अलग है भाई, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी अलग। आपको अपनी स्पीड से, अपने प्लान से, अपने तरीके से, अपने स्वॉट के हिसाब से चलना है। और ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि चलो भाई लाइव बैठ के ना एमसीक्यू सॉल्व कर लेता हूँ या लाइव बैठ के केस स्टडी सॉल्व कर लेता हूँ। प्रभु, आपने सबसे पहले एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स फास्ट रिवाइज करने, फिर क्वेश्चन बैंक देखना, फिर एमसीक्यू खुद से करने, खुद से करने एमसीक्यूज फास्ट स्पीड से। इस चक्कर मत पड़िएगा कि भाई मैं सिर्फ बैठ के जो एमसीक्यूज देख लूँ। तो ये आप लोगों के लिए एक बेसिक प्लान जो है वो यहाँ पे मैंने आपको दिया है। ओके, अब किस चैप्टर को कितना टाइम देना है,
कोई ऐसी मैं आपको एकदम पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताने वाला हूँ। आप बस पढ़ना शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए जैसे मैंने आपको चंक्स बताए उसमें आप कंप्लीट कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी टाइम स्टैम्प भी बना दीजिएगा। आपने जो करंट एम टी पी 1 एंड 2 और साथ साथ में जो आर टी पी आई है, ये आपने ज़रूर कवर करने हैं। एम टी पी 1 एंड 2 एंड आर टी पी, ये अगर आप कवर नहीं करके जा रहे हैं तो आप बहुत दिक्कत में, स्पेसिफिकली इनकी केस स्टडीज, इनके एमसीक्यूज। वाई इंस्टीट्यूट देखो भाई लेवल थोड़ा सा उठा सकता है। पिछली बार आप लोगों को पता है ऑडिट में काफ़ी बढ़िया मार्क्स आए थे। इस बार अगर इंस्टीट्यूट ने सोच लिया कि टफ पेपर दूंगा तो मुझे पता है कि वो यहीं से पेपर जो है वो उठाने वाला है फिर आपकी एम टी पी 1, MTP 2 और RTP से। अब ये आप कैसे पढ़ेंगे, इनकी भी पूरी डिस्कशन वीडियो है हमारे पास। डिस्कशन वीडियो के साथ साथ इन सबका एक डॉक्यूमेंट बना के हमने आपके साथ शेयर कर रखा है। उस डॉक्यूमेंट में हर आंसर कहां से रिवाइज करना है उसका भी लिंक अलग से दे रखा है। तो इनको आपने किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है MTP 1, MTP 2 एंड करंट RTP को। याद रखिएगा सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बैंक को भी एक बार गो थ्रू जरूर करना है, क्योंकि आंसर का एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको तभी पता चलेगा कि भाई साहब इंस्टीट्यूट जो है वो आंसर आपसे एक्सपेक्ट कैसे कर रहा है। अब कुछ जेनरिक बातें आप लोगों को जल्दी से बताता हूं। नंबर 1, भाई आपने जो है बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करनी है कि सर पढ़ तो रहा हूं याद कुछ नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन बैंक को रीड करिए, एग्जाम में जाके अपने कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन बैंक के बेसिक स्ट्रक्चर को लिख के आ जाइएगा। यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कीवर्ड्स पे फोकस करो, बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर पे फोकस करो। फिर से कॉन्सेप्ट, कीवर्ड एंड बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, CKB याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स एंड बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, राइट। आपने क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट अगले चैप्टर पे चला जाना है, ठीक है जी। रीड करें, इस समय घोटे मारने की कोशिश ना करें, रीड करें। जो आपने पुराने कीवर्ड्स याद कर रखे हैं, कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, पुराने कीवर्ड्स आपने याद कर रखे हैं, उन्हीं की बेसिस पे काम हो जाएगा। कोई नए टॉपिक्स अभी बिल्कुल एकदम नए नवेले टॉपिक्स ना उठाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एसए 530 नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए भाई उसको, राइट। आपके पेपर 40 से 60% जो है वो ईजी आएगा, 20 से 40% जो है वो टफ आ सकता है। रिमेनिंग पेपर जो है वो मॉडरेट रहने वाला है। एमसीक्यू आपके 22 से 30 नंबर आपने स्कोर करने, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें से भी 70 में से 30 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, जिसमें से आपने जो है 20 स्कोर करने हैं। और यहाँ 20 स्कोर करते ही और यहाँ 22 से 30 स्कोर करते ही आप लोगों के अच्छे मार्क्स जो बन जाते हैं। देखो भाई मैं सपने नहीं दिखाऊंगा कि सबके 90+ आएंगे, लेकिन हाँ आप हिम्मत रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करके आ पाएंगे। एक स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आप एक अच्छे मार्क्स जो है स्कोर करके आ पाएंगे। और अगर यहाँ पे आप अगर देखें, अभी हमारे पास जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बचते हैं, 40 में से 15 भी आ गए तो भी आप लोग जो है यहाँ पे टोटल अच्छा नंबर, अच्छा टोटल जो है अपना बना सकते हो, राइट। तो प्लीज आप लोगों ने घबराना नहीं है। करेक्ट इनकरेक्ट अब आते नहीं है। बस इस समय सबसे ज़्यादा डर आपको यही लगेगा, सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा है, रिवीजन वीडियोस आपकी हेल्प करेंगी। इस समय दूसरा डर आपको ये लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद नहीं रह रहा है। किसी को याद नहीं रह रहा है, जो आपने पुराना याद किया हुआ था, कॉन्सेप्ट आपको पता है, स्ट्रक्चरिंग देखिए, बस जाइए क्वेश्चन करके आइए एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। एंड मैं आपको एक बात बोल दूं कि भाई अगर कुछ चैप्टर्स टफ हैं, जैसे कुछ लोग चैप्टर 9 और चैप्टर 5 से डरते हैं, कुछ लोग पढ़ाते ही नहीं है। देखो भाई पढ़ने तो ये हैं चैप्टर, आप लोग इनको क्या करेंगे, रिवीजन वीडियोज़ और इनकी जो गाइडेंस वीडियोस हैं उनको आप लोग जरूर देखेंगे। मैंने पूरा गाइड कर रखा है कि आपने चैप्टर कैसे पढ़ने हैं, राइट। 1, 2, 6, 11 बहुत ज़्यादा आसान है, 7 और 8 मॉडरेट है, 3 और 4 में कुछ पोर्शन आसान है, कुछ पोर्शन टफ है, राइट। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, एक बच गया 10। चैप्टर 10 तो भाई साहब भगवान का आशीर्वाद है, इसमें फुल नंबर आते हैं अगर आप लोग पढ़ के जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ऐसा कोई टफ सिलेबस नहीं है आपका, सिर्फ ये वास्ट हो सकता है, आपको वास्टनेस से परेशान कर सकते हैं। एज सच कॉन्सेप्ट वाइज कुछ टफ नहीं है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एक बार आपको फिर से दिखा दूं कि आप लोगों को एक रिवीजन वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने दे रखी है। उसी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी कि भाई साहब आपने चैप्टर 9 जो है वो कैसे पढ़ना है, चैप्टर 5 जो है वो कैसे पढ़ना है, राइट। इवन आप उसको पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हमने इसके अंदर मिस नहीं किया है, जैसे हाउ टू स्टडी चैप्टर 5, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ हमने चैप्टर 5 के रह गए थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए, राइट। तो ऐसे सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, 1% भी आपने चिंता नहीं करनी है। चलिए जी, अब वो समय आ गया है जब आप लोग मुझे प्राउड फील कराने वाले हैं। वो समय आ गया जब आप लोग मुझसे 51 हज़ार के प्राइजेस जीत सकते हो, एक गाड़ी जीत सकते हो। बस अब आपको जाके जो है एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके आना है। चलो जी, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई चीज़ ना मिल रही हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।